नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक जो ऑर्डर है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का, उसके ऊपर थोड़ा-सा रोशनी डालते हैं। उसमें एक हुआ यूं था कि एक सिविल सूट पार्टी ने फाइल किया था, सॉरी एक जो प्लेंटिफ ने एक सिविल सूट फाइल किया था। उस सिविल सूट में माननीय कोर्ट ने एक डायरेक्शंस दिए थे। उस डायरेक्शंस के जो कुछ कंटेंट्स हैं वो हम यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिया, जो लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। और क्योंकि ये अभी मैटर जो है विचाराधीन है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष, तो इसलिए हम इसके जो डिटेल्स हैं वो शेयर नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें जो बताया गया था, जो लीगल एस्पेक्ट है, उस पर हम वहीं तक ही इस वीडियो को वहीं तक ही सीमित रखेंगे। इसमें जो कंटेंट्स थे जो ऑर्डर के अंदर आए थे वो ये बता रहे हैं कि द कोर्ट हैज हैड एन ओकेजन टू व्यू द कंटेंट इन रिस्पेक्ट on which the complaint is made. The court bears in the mind the provisions of Section 354C of the Indian Penal Code as well as the Section 67A of the Information Technology Act 2000, which laws prima facie would appears to be violated in case of further circulation, sharing and distribution of the video were to be permitted. तो देखिए कंटेंट्स ये बताते हैं कि जो माननीय जो दिल्ली उच्च न्यायालय है उन्होंने ये बताया है कि ये जो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 354C जो है इंडियन पीनल कोड के, वो जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और इस साथ में 67A जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, वो भी अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर जो वायलेट तब होंगे, देखिए जो प्रोविजन जो बताया गया है, ये दोनों प्रोविजन वायलेट तब होंगे जब कोई व्यक्ति सर्कुलेट करता है। फर्दर वर्ड यूज किया गया, फर्दर सर्कुलेशन। यहाँ पर सर्कुलेशन के ऊपर वर्ड बताया गया, शेयरिंग के ऊपर भी वर्ड बताया गया, तो जब और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वीडियो। तो ये एक वीडियो से संबंधित एक ऑर्डर है। तो इसमें जब भी कोई आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स में या फिर जो आजकल जो जितने भी बने हुए हैं जो इंटरनेट में, तो उसमें अगर कोई शेयरिंग करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीडियो करते हैं जो एक ऑफेंसिव वीडियो हो, तो वहां पर ये बताया गया है कि सेक्शन 354C इंडियन पीनल कोड है और 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एक्ट है, वो जो है वायलेट होता है। तो इसमें यहाँ पे फिर आगे थोड़े से एक निर्देश दिए गए थे, वो अभी जो है चूंकि जिन प्लेंटिफ ने जिन को डिफेंडेंट्स बनाया, तो वो उनके ऊपर एक निर्देश दिए गए हैं। तो अब इस कंटेंट से हमें ये कंक्लूजन पे आते हैं कि जब भी कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कोई भी ऑफेंसिव वीडियो आता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति उसको शेयर करता है, तो इसमें ये प्रोविजंस जो है 354C इंडियन पीनल कोड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो वायलेट होते हैं। तो अक्सर जो है लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में कि हमें लॉ तो पता नहीं है। तो यहाँ पर एक लैटिन टर्म जो बताई गई है, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटेंट, ये ऑर्डर के अंदर नहीं लिखा गया है, वैसे जनरल लीगल लैटिन टर्म है। तो लॉ प्रिज्यूम करता है कि हर व्यक्ति को जो है लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर किसी पे जो केस रजिस्टर्ड होता है, वो इस ग्राउंड पे डिफेंस नहीं कर सकता है कि उसको जो है लॉ की नॉलेज नहीं थी। तो कोर्ट जो लॉ प्रिज्यूम करता है कि हर आदमी को जो है नॉलेज, लॉ की नॉलेज जो है वो होती है, तो ये लॉ प्रिज्यूम्ड करता है। तो इसलिए जो सेक्शन 354C इंडियन पीनल कोड की और 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या कहते हैं, आइए हम उस पर भी एक बार गौर कर लेते हैं। देखिए, ये है इंडियन पीनल कोड, जो सेक्शन 354C जो बताया गया है, वो बताया गया जो है वॉयरिज्म के ऊपर बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि एनी मैन, या मैन वर्ड यूज किया गया है, who watches or captures the image of the woman engaging in the private act in circumstances where she would usually have been the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person, or at the behest of the perpetrator, or disseminated such image
shall be punished। तो यहाँ पर वर्ड इंग्रेडिएंट्स को अगर देखेंगे तो यहाँ वर्ड एनी मैन वर्ड यूज किया गया, लेकिन आज के जो कई जजमेंट्स आई हैं तो उसमें मैन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो है मेल पर्सन ही हो, वो मेल में मैन में जो वर्डिक्ट्स हैं तो मैन आल्सो इंक्लूड्स द वुमेन, ऐसे जो है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दिया गया है। लेकिन यहाँ लॉ में कुछ नहीं बताया गया, लॉ में सिर्फ मैन के ऊपर ही बताया गया। लेकिन कोई भी अगर व्यक्ति हो, चाहे मैन हो चाहे वुमन हो, कोई भी वॉयलेट करेगा तो वे जो इंटरप्रिटेशंस निकाले गए हैं वो दोनों पे ही एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पर बताया कि कोई भी कैप्चर करता है इमेज को, जो कोई भी प्राइवेट एक्ट में एंगेज हो और जो वो उनकी जो वुमेन को एक्सपेक्टेशन हो कि वो कोई उनको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, या तो परपिट्रेटर या फिर कोई एनी अदर पर्सन, तो वो कोई व्यक्ति अगर कोई डिसमिनेट्स करता है सच इमेज, कोई मतलब इमेज को सर्कुलेट करता है, तो शैल बी पनिश्ड। यहाँ पर पनिशमेंट का जो प्रावधान है वो बता रखा है, ऑन फर्स्ट कन्विक्शन with either imprisonment for either description for a term which shall not be less than 1 year। तो मीन्स ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जो है इमेज को सर्कुलेट या डिसमिनेट करता है तो उसमें जो पनिशमेंट का जो प्रावधान है वो जो है वो 1 साल तक का, कम से कम जो है 1 साल से कम उसको पनिशमेंट नहीं होगी, और जो कि मे एक्सटेंड टू 3 years। तो मीन्स 1 साल से लेकर 3 साल तक के बीच में जो है ये किस डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑफेंस कैसा किया गया, तो उसमें उस व्यक्ति को सजा हो सकती है, कोई भी ऐसी व्यक्ति मतलब एक्टिविटी में एंगेज होता है। और शैल बी लायबल टू फाइन, shall be punished on second or subsequent conviction with imprisonment of for either description for a term which shall not be less than 3 years but may extend to 7 years and shall also be liable to be fined। तो ये बताया गया कि 3 साल मतलब सेकंड अगर कोई कन्विक्शन के सेकंड ऑफेंस करता है कोई अगर, तो उसमें जो सेकंड कन्विक्शन में जो है वो सजा बढ़ा दी गई है, वो उसमें सजा जो है 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी बताया गया है, और एक्सप्लेनेशन 1 है और एक्सप्लेनेशन 2 है। तो वो ये बताया गया किस तरह का एक्सप्लेनेशन, किस तरीके की चीजें बताई गई हैं। और एक्सप्लेनेशन 2 में बताया है कि वेयर विक्टिम्स कंसेंट्स to the capture of the image of any act but not to the dissemination of the third person, where such image is or the act is disseminated, such dissemination shall be considered to be an offense under this section। कोई व्यक्ति अगर कोई जो विक्टिम जो है वो उसने अगर कंसेंट दी है कि हाँ चलो जो है कैप्चर कर सकते हैं इमेज, लेकिन वो है कंसेंट थर्ड पर्सन को डिसमिनेट करने के लिए नहीं दी गई है, अगर उस केस में भी अगर डिसमिनेट की जाती है तो ये भी इंफॉर्मेशन उसके दायरे में आएगा। और एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो प्राइवेट एक्ट के बारे में बताया गया है कि क्या होता है प्राइवेट एक्ट, तो इसमें थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर जाते हैं, जो कि 67A जो क्या कहता है। देखिए 67 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आए दिन जब भी कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं उसमें जो है वीडियोस कई व्यक्ति ब्लाइंडली शेयर कर देते हैं, तो वो जो उनको भी इस सेक्शन के बारे में जान लेना जरूरी होता है कि होता क्या 67A बताया गया पनिशमेंट फॉर पब्लिकेशन, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग। तो मीन्स जरूरी नहीं कि उसे पब्लिश किया और ट्रांसमिट भी करते हैं, जैसे कोई शेयरिंग का एक बटन होता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे, तो अगर शेयर पर भी आप क्लिक करते हैं तो वो भी ट्रांसमिटिंग के दायरे में आता है ऑफ मटेरियल कंटेनिंग दी जो एक्सप्लिक्ट एक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि हूसोएवर पब्लिश, कोई व्यक्ति पब्लिश करता है या फिर ट्रांसमिट करता है, और कॉजेज टू बी पब्लिश्ड, या फिर कारण उत्पन्न करता है पब्लिश या फिर ट्रांसमिशन के इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एनी मटेरियल, जो भी कोई एक्सप्लिक्ट एक्ट हो या कंडक्ट हो, तो ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन जिसमें जो इम्प्रिजनमेंट है विच फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड्स टू 5 years। तो मीन्स अब ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कोई भी अगर व्यक्ति शेयर भी करता है उसमें जो पनिशमेंट है अप टू 5 years है। अब कितना है मिनिमम वो नहीं बताया गया, लेकिन 5 साल तक की सजा हो सकती है। और फाइन भी जो बताया गया वो रीजनेबल नहीं बताया गया, वो भी काफी ज्यादा है, वो फाइन भी है 10 लाख रुपीज तक का हो सकता है। और जो अगर कोई फर्स्ट ऑफेंस में मतलब फर्स्ट में लेवल पे कन्विक्टेड होता है, और सेकंड में जो है सेकंड कन्विक्शन में जो बताया गया है जो कि सजा जो है 7 years तक एक्सटेंड की जा सकती है, और फाइन जो है मे एक्सटेंड टू 10 lakhs and also a fine which may also extend to 10 lakh rupees। तो में फाइन जो है वो दोनों का एक ही बता रखा है, फर्स्ट ऑफेंस में भी 10 lakhs बता रखा है और सेकंड ऑफेंस में भी 10 lakh का बता रखा है। तो आइए हम उस वापस जो है ऑर्डर पे चलते हैं। तो ऑर्डर के हिसाब से अगर यही साहब बता रखा है, यही कोर्ट ने एक इस तरह की डायरेक्शंस दी थी कि कोर्ट बेयर्स इन द माइंड की द प्रोविजंस ऑफ ये जो
प्रोविजंस है 354 आईपीसी और सेक्शन 67 आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि वायलेट होते हैं अगर कोई व्यक्ति फर्दर सर्कुलेट या शेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वीडियो करता है। तो ये था पर्पस था बताने का कि जो सेक्शन 354 सी जो सी आईपीसी क्या कहता है और 67 ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या कहता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।